अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, मैं हूं समरा। आज मैं कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन। आज मैं आपको देगी चिकन कौरमा बनाना सिखाती हूं। ग्रुप मेंबर शुमाइला समी की फरमाइश थी कि देगी चिकन कौरमा बनाना सिखा दें, तो मैं आज सहरी में बनाने लगी थी तो मैंने वीडियो बना ली। कढ़ाई में घी गरम करेंगे और उसमें 2 बड़े प्याज लच्छेदार कट करके डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हिलाते हुए ब्राउन कर लेंगे, क्रिस्पी। ठीक है, इसको जलाना नहीं है, हमें क्रिस्पी चाहिए, एक जैसा कलर चाहिए। मेरी तमाम रिटर्न रेसिपीज़ आपको मेरे फेसबुक ग्रुप कुकिंग विद पीस में मिल जाएंगी। एक और बात मैं बता दूं कि कौरमा मसाला बहुत बार बनाना सिखा चुकी हूँ, वही जो है वो इस रेसिपी में इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर लें, शान का ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें। प्याज जो है ये देखें, इस स्टेप पर अच्छे से हिलाने हैं ताकि एक जैसा इक्वल कलर आ जाए। जब प्याज ब्राउन हो जाए, ये देखें ब्राउन हो गए, तो इसको छलनी पर डाल देना इस तरीके से। हमें क्रिस्पी चाहिए, पंखे के नीचे ड्राई करने। ठीक है, तो ठंडे पंखे के नीचे करने हैं। इसी घी के अंदर जो है कुछ बादाम छिलके उतार के मैंने इसको फ्राई कर लिए थे, कुछ ऐसे रहने दिए थे। अदरक लहसुन का जो वो पेस्ट है और हरी मिर्च भी मैंने इसमें शामिल की थी, वो ज़रा सा भून लेना और उसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन है जी 1 kg। अब इसके अंदर 3 इलायची के दाने डालने हैं। मेरे पास इलायची जो थी वो लास्ट पे पड़ी हुई थी छोटी छोटी, तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की। कुछ में तो दाने भी नहीं थे ना, तो आपने 3 ऐड कर लेनी है। चिकन को 3-4 मिनट भूनेंगे। जब ये वाइट हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें दही जो है उसमें कौरमा मसाला मैंने ऐड किया, जो खुद घर पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से बीट किया। कुछ उसमें स्पाइसेस भी ऐड किए थे और उसको जो है वो डाल देना है इसमें। ये देखें माशाल्लाह, इसमें डाल देना। ठीक है, कौरमा मसाला ऐड करने के बाद इसे 3-4 बॉयल आने देने। ये देखें जैसे कि अभी दही का पानी है, तो करना ये कि वो जो प्याज जो हैं हमने फ्राई किए थे, उसको हमने कुछ भी पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, ऐसे ही ग्राइंडर में वो जो मसाला पीसने वाली है उसमें डाल देने हैं। ठीक है, ये ज़्यादा जो है वो काले नहीं है, ऐसा है कि ग्राइंड करने के बाद थोड़ी सी ऐसी लुक लग रही है आपको। तो ये एक और स्टेप मैं आपको बताने के लिए, सिर्फ आपको बताने के लिए किया है कि अगर आपसे प्याज ज़्यादा जल जाए तो वो फिर कौरमा जो है वो जला हुआ सा टेस्ट आएगा। तो आपने उस स्टेप पे क्या करना है, ये दही सादा लेके ना तकरीबन 4-5 टेबल स्पून तो बीट करके डाल देना है। मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने आपको ये स्टेप बताने के लिए 2 टेबल स्पून डाल दिया। ठीक है ना, तो अब इसको दही का पानी ड्राई होने तक अच्छे से भून लेना है। ठीक है ना, अच्छे से भून लिया हमने। और इस स्टेप पर इसमें बादाम डाल देने हैं, वो वाले जो फ्राई किए थे, दूसरे वाले नहीं। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी भुनी हुई लुक है। दही का पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें हमने 1 गिलास पानी डाल देना। ठीक है, अपने ज़रूरत के मुताबिक पानी डाल के तो इसको ढक के तकरीबन 20 मिनट पकने देना है। ठीक है ना, ये 20 मिनट में माशाल्लाह पकेगा और फिर मैं इसकी कंडीशन आपको दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह 20 मिनट के बाद ऐसी इसकी कंडीशन है। और तेज़ आंच करके यहाँ पर आपने जो दूसरे बादाम छील कर रखे थे वो भी डाल देने हैं और तेज़ आंच कर देनी है। और पानी जो है वो मुकम्मल ड्राई कर लेना है। ठीक है, कौरमे का जितना आपको चाहिए आपने उतना रहने देना है। मैंने इतना रहने दिया था और उसके बाद काली मिर्च डाल दी थी। ठीक है, तो उसके बाद ऐसा है कि मैंने थोड़ा सा और पानी भी ड्राई कर लिया था। टाइम बहुत कम था मेरे पास, तो मैं वो वाले स्टेप नहीं क्लिक में ले सकी। मैंने फाइनल प्लेट में दिखाए। ये देखें कितनी प्यारी इसकी दानेदार सी लुक है। थोड़ा सा और ड्राई अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। ठीक है, बाज़ लोगों को थोड़ा सा शोरबा पसंद होता है, बाज़ को थोड़ा सा ड्राई पसंद होता है। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार कौरमा रेडी हुआ है। तो घी से घबराना नहीं है, इसके ऊपर तरी आ जाती है। अगर आप लोगों से ना इस्तेमाल हो या हैवी लगे तो आप ऊपर से उतार दें, वो किसी और हंडिया में यूज़ कर लें। मेरा फेसबुक ग्रुप है कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप, वहाँ आपको मेरी रिटर्न रेसिपी मिल जाएगी। अच्छा जी, पानी ड्राई करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो बिल्कुल देगी चिकन कौरमा मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी माशाल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट देगी चिकन कौरमा। और चिकन भी माशाल्लाह से इतना प्यारा गल चुका था। बादाम का जो है वो जायका बहुत मज़ेदार आ रहा था। ठीक है, तो मेरे कहने पर ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, सहरी में बनाएं आप। ये बहुत मज़ेदार लगती, जो मैंने कोयटा पराठा, लच्छा पराठा बताया था उसके साथ, तो बहुत मज़ा आता है इसका। तो नेबर्स ने भी बहुत शौक़ से अल्हम्दुलिल्लाह खाया। मुझे समरा हाशमी को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।